नमस्कार मित्रों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मित्रों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने दिनांक 6/8/2024 यानी आज समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन लेवल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए हम इसमें सारी जानकारी देने वाले हैं। इसमें जो आवेदन की तिथि है, सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं और फीस है, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में मिलने वाली है मित्र। तो जानते रहिए। तो देखिए मित्र, सबसे पहले इसमें बात करते हैं CET में कौन सी वैकेंसीज होगी ग्रेजुएशन लेवल में। तो यह 11 वैकेंसी या 11 विभागों की वैकेंसीज बताई गई हैं, जिसमें मित्रों आपको दिखाई दे रहा है कि होमगार्ड जो सेवा का पद है उसमें प्लाटून कमांडर की है। फिर सिंचाई सेवा विभाग के अंतर्गत जिलेदार और पटवारी की है। फिर लेख का सेवा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार की है। लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार की है। और महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में तो पर्यवेक्षक की है। एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक की है। कारागार अधीनस्थ सेवा में उप जेलर की है। समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय की है। और राजस्व अधीनस्थ सेवा में पटवारी की है। राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी की है। और कृषि विपणन बोर्ड में कृषि कनिष्ठ अनुदेशक की है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ इसमें जो आपकी अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो ही इसमें बताई जाएगी। ठीक है मित्रों, इसमें बताया गया है CET के अंतर्गत जो आपको डार्क किया हुआ दिखाई दे रहा है, स्नातक स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि अनुसूचित जाति और जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक सफलता प्रदान की गई है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 40% अंक लाना इसमें ज़रूरी है और SC/ST वाले हैं उनको 5% अंक लाना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करते हैं, यानी 5% की छूट है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं आवेदन की। तो आवेदन की वही सेम प्रोसेस है मित्रों। RSMSSP पर जाएं या फिर अपने SSC साइट पर जाएं और OTR कर लें। OTR के तहत फॉर्म भर दें, उसके बाद आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। और इसमें जो पहली बार अगर आप OTR कर रहे हो तो इसके अंतर्गत आपकी कैटेगरी वाइज फीस कटेगी। ठीक है मित्रों, अन्यथा कोई फीस या चार्ज नहीं होगा। और फीस का जो चार्ज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क, ख और ग 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें क श्रेणी में सामान्य वर्ग या OBC में क्रीमी लेयर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग 600 रुपये रखा गया है। और बाकी नॉन क्रीमी लेयर OBC में अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 और समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु 400 रुपये रखा गया है। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करते हैं। ये जो पहले वैकेंसी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो वैकेंसी इसमें हुई है कौन कौन से आने वाली है जो। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत और जो हमारे अति महत्वपूर्ण जानकारी है उसी को भी हम बताना ज़रूरी समझेंगे, क्योंकि बाकी की जो बातें हैं नोटिफिकेशन में वो बताना कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों। तो देखिए इसमें लिखा गया है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मित्रों स्नातक यानी ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य योग होगी। ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता है मित्रों, यानी ग्रेजुएशन जैसा कोई डिप्लोमा भी मान्य हो सकता है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नागरिकता आप देख चुके हो। आयु सीमा में इसमें बताया गया है मित्रों कि आप दिनांक 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष न्यूनतम
अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं और बताते हैं तो इसमें फॉर्म भरने की और चालान कटवाने की जो डेट दी गई है इसमें मित्रों OTR के माध्यम से। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चालान भराने की डेट है 9/8 से 7/9 तक, और फॉर्म भरने की डेट है 9/8 से 7/9 तक ही है। ठीक है मित्रों, दोनों डेट सेम दी गई है, 1 महीना दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। और जो परीक्षा का आयोजन है मित्रों उसका भी देखिए, परीक्षा का आयोजन मित्रों 25 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। ठीक है मित्रों, और इसमें बताया गया है कि अगर परीक्षा एक से अधिक चरणों में हुई तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे की हम बात करते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें आपको इसी वीडियो में बता दी जाएगी। और इसमें एक चीज़ बताया गया है मित्रों जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट नंबर 8। देखिए मित्रों, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि स्पष्ट अगर नहीं हुए इनका फोटोज हस्ताक्षर और फोटोग्राफ का तो अस्वीकार हो जाएंगे। नवीनतम रंगीन फ़ोटो हो। ठीक है मित्रों, मोबाइल व अन्य रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। और मित्रों, फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, यानी बैकग्राउंड ऊंचा है इसमें। ठीक है मित्रों, और मित्रों फ़ोटो के आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है मित्रों, और इसमें बताया गया है कि जो फ़ोटो JPG फाइल के अंतर्गत होना चाहिए और इसकी साइज़ 3.5 से 4.5 सेमी होना चाहिए फ़ोटो की। ठीक है मित्रों, पिक्सल में 240x320। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये साइन के बारे में और सब कुछ तो जानकारी दी गई है थोड़ी थोड़ी। OTR के माध्यम से आप इसमें आराम से अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। और अब इसके बारे में हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। और मित्रों, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भारांक काट लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है इसके अंतर्गत। और बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस की हम बात करते हैं मित्रों, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं पूरा सिलेबस नहीं बोल के बता सकता, इसलिए आपको मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं वो बता रहा हूँ, बाकी उसके अंतर्गत आप देख सकते हो। तो सिलेबस में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, जिसके मुख्य बिंदु आपको यहाँ लिखे दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं मित्रों हम राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत की, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं मित्रों भारत का भूगोल की, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं मित्रों। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल की, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं मित्रों राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की। आगे हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं मित्रों राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप स्क्रीन को आराम से रोक कर उसमें देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता की, जो रीजनिंग के अंतर्गत आता है, और मैथ दोनों इकट्ठे इसमें आते हैं। आगे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। आगे हम बात करते हैं सामान्य इंग्लिश की। ठीक है मित्रों, और इसके बाद अंतिम रूप से जो सब्जेक्ट दिया हुआ है
वो है मित्रों कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। राजस्थान वर्तमान चीज़ें स्थान और कैसे समझते हैं। राजस्थान भारत और अंतर्राष्ट्रीय तीनों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मित्रों। इसी के साथ इसमें दिया गया है कि आपका जो ऑप्शन होंगे वो 5 ऑप्शन होंगे ABCD, और आपको मित्रों आप 10% क्वेश्चन, ठीक है मित्रों, 10% क्वेश्चन से अधिक अगर खाली छोड़ते हैं वो गोली तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है मित्रों। और उसे गहरा भरना भी जरूरी है, यानी 5वां बोला नन ऑफ देम वाला भी हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।